सुकून अमीरों को एसी वाले लाखों वाले बेडों पे नहीं आ रहा, एसी वाले रूम में नहीं आ रहा, उन्हें फिर भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो सुकून उनको सड़क पर आ रहा है। हलाल में सुकून है, हराम में बेचैनी है। हराम क्या है? नमाज छोड़ देना गलत है, नमाज छोड़ देना कुफर तक पहुंचा देता है। मैं हर दफ़ा बताती हूँ, नमाज इस लेवल की आपके ऊपर फ़र्ज है कि सारे अमाल को अल्लाह ने कहा माफ़ है। अगर पैसा नहीं ज़कात माफ़ है, पैसा नहीं हज माफ़ है, सेहत नहीं रोज़ा माफ़ है, बड़े बड़े अरकान माफ़ कर दिए। नमाज इस लेवल की फ़र्ज है कि आप फालिज में भी हैं तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। आप आंख के इशारे से भी पढ़ सकते हैं तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। इस लेवल की फ़र्ज है नमाज, है। पर हम छोड़ते ही इसको है। फिर हम कहते हैं, और अक्सर मैंने औरतों को देखा जिनको गम थोड़ा सा लग जाता है तो वो नमाज छोड़ देती है। मेरे साथ अल्लाह ने फिर क्या किया? मेरे साथ फिर अल्लाह ने क्या किया? मेरे साथ भी तो यही होता है ना, फिर मैं भी यूं ही करूंगी। फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा नमाज। नमाज तो जी दिल की है, नमाज दिल की नहीं है, नमाज हुक्म की है। बाज अहकाम अल्लाह के ऐसे है कि वो अहकाम है हमें पूरे करने, वो हुक्म है मेरे अल्लाह का, हमने पूरा करना है। हम उस हुक्म के बगैर नहीं चल सकते। हुक्म है वो अल्लाह का जो हमें पूरा करना है हर हाल में, मेरा दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें पूरा करना है हुक्म को। इस अहकाम को पूरा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। फिर फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़ता है, बड़ी बड़ी फिक्रें लेने लगा है अल्लाह अब आपकी, बड़ी बड़ी फिक्रें हैं ना जो इंसान की, वो अल्लाह के हवाले करने लगे हैं। अब हम इस हदीस के मफहूम के अकॉर्डिंगली हमारी सारी फिक्रें अब जाने लगी हैं अल्लाह की तरफ। और जब अल्लाह किसी की फिक्र ले लेता है मेरी बहनों, तो वो बंदे को फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह ले लेता है ना उसकी फिक्रें, हैं। अल्लाह ले लेता है उसकी फिक्रें, तो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी भी फिक्र की, इंशाअल्लाह, हैं। फिर क्या है कि सबसे पहला इनाम अल्लाह उसे क्या देते हैं नमाज पढ़ने पे? आज सबकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है, ज़रा मुझे बताइए सारे, क्या टेंशन है सबसे बड़ी हम सबकी? सबसे बड़ी टेंशन हम लोगों की क्या है? अब आप ज़रा सारे बताइए, मुझे पता चले कि सबकी अलग अलग टेंशनें हैं। क्या टेंशन है सबकी बड़ी बड़ी कि मेरा ये मामला हल हो जाए। मेरा डेली उठ के एक ही टेंशन है ना, डेली उठ के कि रोजी कहाँ से आएगी, पकाने के पैसे कहाँ से आएंगे, तनख्वाह का, बेरोजगारी सबसे बड़ी टेंशन। बिल्कुल अलविया बहन आपने ठीक कहा, बेरोजगारी, रिस्क की तंगी। अल्लाह कह रहा है चलो जाओ, इनाम दिया। जब तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हें सबसे पहला इनाम जो मैं दूंगा वो है रिस्क की तंगी, तुम्हारे ऊपर से हटा दी जाएगी। ठीक है, रोजी की तंगी ही हमारे ऊपर से हटा दी जाएगी जब हमें अल्लाह पहला इनाम देगा। दूसरा इनाम हमें जो मिलना है वो ये है, अज़ाबे कब्र हमारे ऊपर से हटा दिया जाएगा, कब्र का अजाब नहीं होगा। दूसरा इनाम अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने आपको कहा था आप अगर सफ़र में भी हैं तो अपना एक स्प्रे बोतल अपने साथ रखिए। रोज़ वाटर की छोटी सी स्प्रे बोतल आती है, वही आप उसमें पानी डाल के पर्स में रख लें, इतनी सी होती है वो, इतनी सी, कोई उधर पहाड़ नहीं तो चाना, उसे आप अपने पर्स में रख लें। आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, किसी पार्क में हैं, वजू का बहाना है, पानी नहीं है, ये नहीं है, उस स्प्रे बोतल से आपने अपना मुंह गीला किया अच्छी तरह। 4 फराइज हैं वजू के, जरूरी नहीं तुसी पूरे तो जाना वा सफर च भी। 4 फराइज हैं, यहाँ से पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो, यानी पूरे चेहरे को अच्छी तरह धोना। ये है